दोस्तों एक कमाल की सर्वाइवर मूवी है जिसका नाम है ब्रेक। BRICK ब्रेक। तो इस ये मूवी कमाल की सर्वाइवर मूवी है और ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। इसमें कोई बहुत बड़ी ज़्यादा कास्ट नहीं है और बहुत सारी लोकेशन नहीं है, सिर्फ एक ही लोकेशन है। तो उसमें होता ये है कि एक लड़का लड़की जो होते हैं हस्बैंड वाइफ होते हैं और होता ये है कि उनकी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ होता है, उसकी वजह से जो है आगे प्रॉब्लम होती हैं। तो होता ये है कि वो लोग एक गाड़ी में बैठे होते हैं, कोई इनका वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम होता है, लेकिन उसके बाद ये घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं तो लड़की इसको छोड़ के हमेशा के लिए जाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके आगे एक काली सी दीवार होती है। जी हाँ, काली सी दीवार होती है और वो दीवार वो समझती है कि लड़के ने किया, लेकिन फिर उसको तोड़ने की कोशिश करती है तो टूटती नहीं है। खिड़कियाँ खोलती है, वहाँ भी वही दीवार होती है। हर जगह पे मतलब जहाँ भी जाने का रास्ता होता है वहाँ पे वही दीवार होती है। फिर ये लोग ड्रिल मशीन से सुराख करके देखते हैं, कुछ नहीं होता। हाथ तोड़ते हैं, कुछ नहीं होता। फिर पता लगता है कि वो एक मैग्नेट की दीवार है, तो वो सारी इलेक्ट्रिक मतलब लोहे की चीज़ें उस पर चिपका के देखते हैं तो पता चलता है कि लोहे की दीवार है। तो वो क्या करते हैं कि वो दीवारें तोड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब बराबर वाले घर की दीवार तोड़ते हैं, उसमें सुराख करते हैं, वहाँ आवाज़ लगाते हैं। वहाँ भी एक लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो लोग होते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। उनके घर में भी वही मसला होता है, बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती, जहाँ भी जाते हैं दीवारें होती हैं काली सी। फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस घर में घुस जाते हैं, बराबर वाले घर में। उस घर में तोड़ के दीवार जाते हैं और वहाँ पे उनकी मदद करते हैं कि कैसे हम निकलेंगे। फिर वो लोग घर के नीचे वाले हिस्से में तोड़ के नीचे जाते हैं, नीचे वाले फ्लोर का तोड़ के नीचे वाले घर में उतरते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ा अंकल और उसकी पोती रह रही होती है। उसके घर में जाते हैं। बूढ़ा अंकल थोड़ा बीमार रहता है, उसके पास गन भी होती है। वो समझते हैं कि ये हमें लूटने आए, खाना वाना खाने, हालांकि जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर वो लोग जो है सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। फिर जो उस टेक का इंजीनियर होता है उसमें से मेन लड़का जो है वो क्या करता है, बराबर वाले घर में मालिक मकान होते हैं, जिस बूढ़े अंकल के बराबर वाले घर में मालिक मकान होते हैं जिसकी बिल्डिंग होती है, तो वो उनके घर में सुराख करके वहाँ घुस जाते हैं। वहाँ घुसते हैं तो मकान मालिक की लाश पड़ी होती है। जी हाँ, मकान मालिक की लाश पड़ी होती है। वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग अपने एक मतलब उसी फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में जाने की कोशिश करते हैं। तोड़ के जब वो लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है एक बीमार आदमी और एक पुलिस वाला जो उसके साथ मतलब उसकी सुरक्षा या उसके साथ रह रहा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उन्हें पता चलता है कि पूरे घरों में हमारे CCTV लगाए हुए होते हैं खुफिया तरीके से, और हमारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, और रिकॉर्डिंग उसी घर में होती है जहाँ वो पुलिस वाला होता है, और जो बीमार आदमी होता है वही रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। फिर वो लोग छानबीन करते हैं तो उन्हें अजीब अजीब से पैटर्न मिलते हैं, अजीब अजीब से पजल मिलते हैं, जिसको वो खोलने की कोशिश करते हैं। तब पता चलता है कि वो आदमी हम सब पे नज़र रख रहा था। क्यों नज़र रख रहा था ये नहीं पता होता, लेकिन वो आदमी जो है CCTV में दिखता है कि वो आदमी उस जगह को खोल के बाहर जा चुका था। मतलब उसके पास एक चाबी थी जिससे वो ईंटों की दीवार हट गई थी। तो वो वहाँ पे कैसे निकला यही वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके बाद एक मोबाइल मिलता है। मोबाइल में एक तरह की चाबी होती है, पजर होता है, जिसको दबाने से वो दीवार खुलती है। तो वो दीवार खुल जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला नहीं चाहता कि ये लोग बाहर जाएं, इसलिए वो उनको जो है तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। एंड में मतलब ये लोग जब फर्स्ट एड हो जाते हैं, इसमें से एक आदमी फर्स्ट एड हो जाता है, वो चकमक जैसी दीवार पे गोलियां चलाने शुरू कर देता है। गोलियां क्या करती हैं, उस दीवार पे तो नहीं लगती, लेकिन पलट के वापस उनकी तरफ आती हैं, और वो बुढ़ा आदमी मारा जाता है। फिर ये लोग जब चाबियां ढूंढने लगते हैं कि हम कैसे बाहर निकलें, तो फिर ये होता है कि वो पुलिस वाला इन सबको रोकता है बाहर जाने से। एक लड़की को तो वो जान से मार देता है, जो उस बूढ़े अंकल की पोती होती है उसको जान से मार देता है, और एक और लड़की को मार देता है। फिर ये लोग जब उनको चाबी मिल जाती है, वो पुलिस वाले को बंदी बनाते हैं। चाबी मिलती है तो दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो लड़की जो है बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन होता ये कि वो लोग गलत दरवाज़ा खोल देते हैं, जिसकी वजह से लड़की आधी कट के मर जाती है। जी हाँ, आधी कट के मर जाती है। तो होता ये है कि आपस में ये लोग लड़ रहे होते हैं, सभी मर जाते हैं, सिर्फ एक लड़का लड़की ज़िंदा बच जाते हैं। फिर वो लोग को याद आता है कि हमने जो मोबाइल में देखा था CCTV फुटेज में, उसमें जो लाइट है वो कितनी बार जली है। सही चाबी वो लोग खोल के निकाल लेते हैं, उस दरवाजे को बाहर जाते हैं, तो पूरी दुनिया में वो जो है नैनो टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली वो नैनो टेक्नोलॉजी हर जगह पे फैल जाती है और सारे घरों को अंदर ही अंदर लॉक कर देती है।
तो ये जो है, तो ये सारे लोग घर के अंदर फंस जाते हैं। जब वो लोग बाहर निकलते हैं, दो ही लड़का लड़की बचते हैं। उनकी ये बैक स्टोरी होती है कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, दूर दूर रह रहे होते हैं। ये उनकी स्टोरी होती है। बाहर निकलते हैं तो पूरी दुनिया में वो नैनो टेक्नोलॉजी का कुछ इशू हो जाता है, जिसकी वजह से सारे घर जो है बाहर से बंद हो जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यही पूरी मूवी की स्टोरी है, लेकिन अच्छी सर्वाइवर मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। खून खराब है इसमें कम है, मारपीट कम है, बट कहानी इसकी अच्छी है। तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें जो है काफ़ी चीज़ें आपको ज़रूर मज़ा आएगा।